नमो बुधाय मेरे प्रस्तुतियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। मेरे प्रस्तुतियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10वीं का मैथमेटिक्स में अध्याय नंबर 13 पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन। देखिए यहाँ पर क्या सीखेंगे हम लोग आज, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का महत्वपूर्ण सूत्र। जो इस चैप्टर में सवाल दिया गया है, इनमें कौन कौन सा जो सूत्र लगेगा पहले उसको हम लोग सीखेंगे, तब ना सवाल बनाएंगे। बिना सूत्र जाने अगर आप बनाते हैं तो सवाल समझने में बहुत कठिनाई होगी। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं घनाभ। घनाभ आप अक्सर देखे होंगे, क्या ईंट के रूप में आप देखें। ईंट क्या है? घनाभ का रूप है। बुक जो देख रहे हैं आप, जैसे एक बुक है, देखिए यहाँ पर मेरे पास, यह जितने भी बुक हैं सभी क्या होते हैं? आकार में घनाभाकार होते हैं। तो यहाँ पर घनाभाकार होते हैं, तो उसमें कुछ पॉइंट लेकर मैं आया हूँ जो आपके लिए कुछ नया भी हो सकता है। तो वीडियो का अंत तक आप जरूर देखिए। यहाँ पर देखिए क्या है घनाभ। घनाभ क्या होता है, इसका परिभाषा क्या है, इस प्रकार समझिए। 6 आयताकार सतह से बना वह त्रिविमीय आकृति जिसका प्रत्येक 3 संलग्न सतह एक दूसरे पर लंबवत हो, घनाभ कहलाता है। यह घनाभ का परिभाषा आपको याद रखना है। घनाभ का जो प्रत्येक सतह होता है वो क्या होता है? आयताकार होता है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर घनाभ की यह ऊंचाई हो गया, यह घनाभ की चौड़ाई हो गई और यह क्या हो? घनाभ की लंबाई होगी। घनाभ से संबंधित कुछ खास पॉइंट को आपको याद रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। समझिए, घनाभ के 6 सतहों में कोई 2 सम्मुख सतह वर्गाकार भी हो सकता है। ये ध्यान आप रखिएगा। घनाभ का प्रत्येक सतह आयताकार होता है, ये तो होता ही है, तो हम लोग जान ही रहे हैं कि घनाभ का प्रत्येक जो है सतह क्या होता है? आयताकार होता है। घनाभ का आकार अगर एग्जाम्पल को पूछे तो आपको जवाब में देना है, जैसे ईंट हो गया, सलाई जो माचिस है, माचिस का डिब्बा हो गया, किताब उदाहरण आप दे सकते हैं, चबूतरा का उदाहरण दे सकते हैं। चलिए और कुछ पॉइंट के बारे में हम लोग जानते हैं। घनाभ में विकर्णों की संख्या अगर पूछा जाए तो कितना है? विकर्ण 4 है। घनाभ में सतहों या फलकों या पृष्ठों की संख्या आप बोल सकते हैं कितना है? 6 है पृष्ठ। घनाभ में शीर्ष की संख्या कितना है, यानी शीर्ष कितने हैं? तो 8 है। घनाभ में किनारों की संख्या कितना है? 12। घनाभ में शीर्ष यानी शीर्ष कोनों की संख्या अगर पूछा जाए कितना है तो 24 है। ये बात को आप याद रखिएगा। अगर आप समझना चाहते हैं कि घनाभ में कैसे 6 पृष्ठ होता है, समझिए। देखिए पृष्ठ किसको कहता है? इस एरिया को। देखिए एक पृष्ठ आपको यहाँ दिख रहा है और एक पृष्ठ कितना हुआ? 2 पृष्ठ हो गया। फिर आपको दिखा यहाँ 3 पृष्ठ और यह क्या है? 4 पृष्ठ। और यहाँ पर आप देखिए यह 5वां पृष्ठ हो गया और यह क्या हो गया? 6ठा पृष्ठ हो गया। तो पृष्ठों की संख्या कितना है? 6 है। अब देखिए शीर्ष की संख्या कितना है? 8 है। तो यहाँ पर देखिए एक शीर्ष, 2 3 4 5 6 7 8। तो घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? तो आपको याद रखना है 8। अब देखिए किनारों की संख्या क्या है, तो गिनती यहाँ कर लीजिए। किनारा देखिए एक किनारा हो गया, 2 हो गया, 3 4, ठीक, 5 6 7 8 9, यह हो गया 10 11 12। तो किनारा की संख्या कितना है? 12 है। अब देखिए घनाभ में शीर्ष यानी शीर्ष कोनों की संख्या कितना हो गया? 24 हो गया। ठीक। अब देखिए इसका कुछ खास फार्मूला है जो अक्सर परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न आता है कि आयतन ज्ञात कीजिए, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला आपको याद रखना होगा। तो फार्मूला क्या है? घनाभ का आयतन L गुना B गुना H है, याद रखिएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2 × L जोड़ B गुना H होता है। घनाभ का विकर्ण क्या होगा? √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर होता है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जो आप कमरा देखते हैं ये भी घनाभाकार का होता है, वर्गाकार भी होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए 2 × L जोड़ B गुना क्या होगा? H हो जाएगा। ढक्कन रहित टंकी हो, ढक्कन रहित संदूक हो, तो इसका अगर क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 × L जोड़ B गुना H प्लस क्या करना होगा? LB होगा। यहाँ मैंने घनाभ के बारे में सिर्फ खास पॉइंट के बारे में चर्चा की है। इसका अगर विस्तार अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसमें और सारा पॉइंट ऐड करूँगा
जो अगले वीडियो में लाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।